धीरे धीरे पूरी मीडिया बिक गई। टीवी की दुनिया में इकलौता चैनल एनडीटीवी था जो 2014 से लगातार सरकार से सवाल उठाने का काम किया। वो भी सेठ के हाथ में आज चला गया। अब उसी सेठ का इंटरव्यू लेने में गोदी मीडिया का हुजूम लगा हुआ है। यानी गौतम अडानी का पैर चाटने की कोशिश हर एक मीडिया संस्थान कर रहा है। दैनिक जागरण, नई दुनिया जैसे तमाम अखबारों में अडानी का इंटरव्यू छापा गया। अगर आप इस इंटरव्यू को पढ़ेंगे तो यकीन नहीं होगा कि ये कोई सवाल जवाब उनसे किया गया या एक तरह से ये आपको लगेगा कि कंपनी या प्रोडक्ट की ब्रांडिंग हो रही है, यानी तारीफ ही तारीफ। जब हमारे देश के गोदी मीडिया सेठ जी की वाहवाही में व्यस्त है, तब विदेशी मीडिया सेठ जी की पोल खोलने में लगी हुई है। अमेरिकी मीडिया और दुनिया के टॉप 5 जर्नल माने जाने वाला दी वॉशिंगटन पोस्ट ने सेठ जी की असली काली कारतूतों पर सवाल खड़ा कर दिया है। वॉशिंगटन पोस्ट ने झारखंड में अडानी के पावर प्रोजेक्ट पर सवाल उठाए। जी हां, वॉशिंगटन पोस्ट ने अडानी के पावर प्रोजेक्ट को एक्सपोज कर दिया। वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में झारखंड के गोड्डा में अडानी के पावर प्रोजेक्ट को एक तरह का स्कैम बता दिया। पूरी रिपोर्ट मैं आपके सामने रखूंगी, लेकिन उससे पहले आपसे अपील है कि अगर अभी तक आपने देशनीति को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आजाद पत्रकारिता को, निष्पक्ष पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत एक तरफ तो प्रदूषण फैलाने वाले कोल्ड बेस्ड प्लांट के बजाय ग्रीन एनर्जी की हिस्सेदारी बढ़ाने का लक्ष्य रखा है, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अडानी के एक गैर जरूरी पावर प्लांट को मंजूरी दी गई जिससे कुछ ही भारतीयों को फायदा होगा। इस पावर प्लांट से बनी बिजली को पड़ोसी बांग्लादेश को बेचा जाएगा। दरअसल गोड्डा में अडानी पावर प्लांट की 2 यूनिटें हैं जिनकी क्षमता 800 मेगावाट है। अगले हफ्ते 16 दिसंबर से पहली यूनिट बिजली उत्पादन करने लगेगी जिसकी सप्लाई बांग्लादेश को होगी। वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि पावर प्लांट के पर्यावरण पर पड़ने वाले असर को नजरअंदाज कर सरकार ने उसे मंजूरी दी जिसका फायदा गौतम अडानी को होगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय अरबपति अडानी दुनिया में कोयले से चलने वाले पावर प्लांट और कोल माइंस के सबसे बड़े प्राइवेट डेवलपर हैं। सितंबर में ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स में गौतम अडानी दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति थे। वो सिर्फ एलन मास्क के पीछे हैं। वॉशिंगटन पोस्ट ने मोदी सरकार के पूर्व और मौजूदा अफसरों, अडानी ग्रुप के पूर्व कर्मचारियों और एक्सपर्ट से 2 दर्जन से ज्यादा इंटरव्यू के आधार पर दावा किया है कि अधिकारियों ने इस प्रोजेक्ट के लिए रास्ता बनाया जिसका कुछ खास आर्थिक फायदा नहीं है। रिपोर्ट में कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में बांग्लादेश दौरे के दौरान ही मोदी ने यह प्रोजेक्ट अडानी के नाम कर दिया था। वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जब भारत सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने अडानी समेत उद्योगपतियों को सस्ती दरों पर कोयले की सप्लाई का विरोध किया तो मोदी प्रशासन ने उसे नौकरी से ही निकाल दिया। जब पावर स्टेशन के खिलाफ एक स्थानीय जनप्रतिनिधि ने भूख हड़ताल की तो उसे 6 महीने तक के लिए जेल में रहना पड़ गया। यानी मोदी और अडानी के काम में जो भी बाधा डालने का काम करेगा, कोशिश करेगा, उसे रास्ते से हटा दिया जाएगा। अगर कंपनी के भीतर कोई हो जो प्रोटेस्ट कर रहे हो, उसे नौकरी से निकाला जाएगा और पावर प्लांट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उन्हें जेल में भी डाल दिया जाएगा। यानी कि सोचिए, ये सिर्फ सरकार के लिए नहीं, अडानी के खिलाफ बोलने वालों पर भी वही जुल्म होता है जो मोदी सरकार के खिलाफ बोलने वालों पर होता है। और मजे की बात देखिए कि विदेशी मीडिया को इसका पता है। अडानी मोदी के छत्र छाया में है और मोदी जी अडानी के छत्र छाया में है, ये बात पूरी दुनिया जान चुकी है। वॉशिंगटन पोस्ट ने इस बात को खुलकर लिखा कि अडानी के खिलाफ बोलने पर, अडानी के खिलाफ विरोध करने पर मोदी सरकार कड़ा एक्शन लेती है। खैर, ये आरोप पहली बार नहीं लगा। सेठ जी मोदी जी से धंधा लेते हैं और मोदी जी की कृपा से कौड़े के भाव पर सेठ जी को सरकारी संपत्ति मिल जाती है और ये सच्चाई अब पूरी दुनिया को पता चल चुका है। लेकिन हमारी मीडिया को देखिए, बिल्कुल इस पर बात नहीं करनी। सेठ जी और मोदी जी के खिलाफ बोलना मना है। दोस्तों, पहली बात कि राजनीतिक बेनिफिट के लिए सस्ते भाव पर सरकारी संपत्तियां अडानी को बेचना क्या उचित है? या लीज पर सरकार जिस तरह से अडानी को संपत्तियां देती है, क्या वो उचित है? झारखंड पावर प्रोजेक्ट में भी वही हुआ। सस्ते भाव पर सरकार ने अडानी को जमीन दी, लाखों करोड़ का प्रोजेक्ट भी दिया और उस प्रोजेक्ट से जो प्रदूषण होने वाला है उस पर सरकार की नजर है ही नहीं, जबकि सरकार
एनर्जी पर, ग्रीन एनर्जी पर बहुत बड़ी बड़ी बात करती है, मोदी जी खुद करते हैं और हमारी मीडिया इस पर सवाल जवाब करने की बजाय उनकी तारीफ में जुट गई है। जो बात विदेशी मीडिया समझ रही है वो बात हमारे देश के बड़े बड़े पत्रकार नहीं समझ रहे। दरअसल समझ नहीं रहे ये कहना गलत होगा, समझते तो सब है, बस सेठ और मोदी के खिलाफ जाने की हिम्मत कोई नहीं करता, क्योंकि ईमानदारी जो है ना बहुत महंगा गहना है जिसे हर कोई पहन नहीं सकता, हर कोई रविश कुमार नहीं हो सकता। इसी विषय पर रविश कुमार ने भी ट्वीट कर सेठ जी और गोदी मीडिया को आड़े हाथों लिया है। रविश कुमार ने लिखा, इसे ठीक से समझिए, जब से दुनिया के तीसरे या दूसरे नंबर के अमीर सेठ ने एक न्यूज चैनल में हिस्सेदारी खरीदी, तब से सेठ जी संपादकीय स्वतंत्रता की बात करने लगे हैं। लेकिन दैनिक जागरण में उनका फीचर इंटरव्यू छपता है, अखबार के सबसे नीचे इसे पावर फीचर कहा गया है। सेठ से इंटरव्यू लेने वाले पत्रकार का नाम तक नहीं है। अगर सेठ जी संपादकीय स्वतंत्रता के इतने बड़े पक्षधर बनकर इस धरा पर उतरे हैं, तब उन्हें इस बात का फीचर इंटरव्यू देने से बचना चाहिए था। पत्रकार का नाम होना चाहिए था। पूरा इंटरव्यू विज्ञापन की शक्ल में छापा गया। शनिवार के जागरण के पहले पन्ने पर इंटरव्यू छापा गया, नई दुनिया में भी छपा है। ये अखबार भी जागरण समूह से जुड़ा हुआ है। उसी दिन या उसके एक दिन पहले अमेरिका के एक अखबार वॉशिंगटन पोस्ट में गौतम अडानी को कोयला साम्राज्य पर एक रिपोर्ट भी छपती है। क्या जागरण उस रिपोर्ट को छाप सकता है? वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट मैंने नहीं पढ़ी है, लेकिन सोचिए एक ही बिजनेसमैन को लेकर दुनिया के दो बड़े अखबारों में क्या छपता है। एक में फाइल तलाशी जाती है और एक में फीचर इंटरव्यू छापा जाता है। फिर आपको मेरे गोदी सेठ और गोदी मीडिया कहने से दिक्कत भी हो जाती है। अडानी हो या सरकार हो, आपसे माध्यम छीन सकती है, हमसे माध्यम छीन सकती है, लेकिन आपका या हमारा हौसला या ईमानदारी नहीं छीन सकती। इसलिए भले ही पूरी मीडिया क्यों ना बिक जाए, सत्ता की हाँ में हाँ क्यों ना मिलाए, देश नीति आप तक सच पहुंचाने से कभी नहीं हटेगा, कभी नहीं चुकेगा। बस इसमें आपकी सहयोगिता की हमें सबसे ज्यादा जरूरत है। आजाद मीडिया को सपोर्ट करने के लिए थैंक्स ऑप्शन का जितना ज्यादा हो सके दोस्तों इस्तेमाल करें। इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को शेयर करें, लोगों तक आगे पहुंचाएं, लोगों में फॉरवर्ड करें इस चैनल को, और साथ ही साथ देश नीति को सपोर्ट करें, आजाद पत्रकारिता को सपोर्ट करें, फ्री जर्नलिज्म और अनबायस्ड जर्नलिज्म को सपोर्ट करने के लिए देश नीति को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।